जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिन से मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाई, इसलिए अभी जल्दी से आप सबके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो अब पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, वृंदावन का जो भी हमारा यात्रा थी वो बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और वहाँ पर जो जो अनुभव और जो चमत्कार प्रभु ने किए वो भी बहुत बहुत अलग थे। मेरी बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने दूर की, बहुत सारे डाउट्स जो और कुछ ऐसे स्वप्न थे जो मुझे बहुत पहले से आते थे, वो सब यमुना मैया की आरती के समय सब याद आ गया कि वो वही घाट था जिस घाट के स्वप्न मुझे आते थे। ये सब भी प्रभु ने मुझे दिखाया। जैसे जैसे एक एक पत्ती मैं गुलाब की उन यमुना मैया में डाल रही थी आरती के समय पे मंत्रों के साथ, मेरे एक एक स्वप्न का मुझे सब समझ आ रहा था कि मैं कैसे भूल गई यमुना मैया को, कैसे मैं इस जगह को भूल गई। और इसका जो पूरा सीन था वो मेरे सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, वो दूसरे पता नहीं कौन से जन्म का है, जिसकी आधी ही स्मृतियाँ मुझे याद आई। लेकिन मैं बेहद खुश थी। बहुत अलग अनुभव था जो मैं शायद शब्दों में यहाँ पर आप सबको ना बता पाऊँ। लेकिन आप सबको मैंने अपने ऑपरेशन के समय की एक अनुभव बताया था, जो जिसमें मुझे जो आवाज़ आती है कि अभी मुक्ति नहीं है। उसके बाद भी जो मैंने चीज़ बताई थी उसमें भी कुछ बातें रह गई थी। वो सब की चीज़ें, ये जो पथ है मेरा पूरा जीवन का, जिसमें प्रभु ने कहा था कि अभी मुक्ति नहीं है, वो उसी ओर चलता चला जा रहा है। और ऐसा लगता है जल्द ही उन सब चीज़ों से शायद प्रभु मुझे मुक्त करेंगे। कब करेंगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं, अनुभव बहुत अलग रहा मेरा। और किस तरह का मुक्त है ये भी मुझे नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। बस मैं अपने वीडियोस में हर वो बात को शेयर कर देती हूँ जो चीज़ मेरे मन में होती है, और आप तक पहुँचा रही हूँ ये सब बातें। और क्यों पहुँचा रही हूँ, कभी कभी तो ये भी सोच रही होती हूँ क्यों बता रही हूँ, क्या होगा इससे, किसी को क्या पता चल रहा है, पता नहीं। लेकिन जो भी है, जो चीज़ होती जा रही है वो मैं बताती जा रही हूँ। और मैं ये बात समझ गई हूँ कि प्रभु आपके साथ, अगर आपने जीवन में कुछ भी पुण्य किए होंगे तो प्रभु आपके उस पूरे लक्ष्य में आपका पूर्ण साथ देते हैं। चाहे उसके लिए वो किसी के भी ज़रिए आपके जीवन में आ जाते हैं और आपके जीवन को पूर्ण उस स्थान तक पहुंचा देते हैं जो आपके जीवन में पूर्ण करने होते हैं। मेरे साथ भी बहुत कुछ वैसा ही होते चला जा रहा है, और अभी उसमें कितना समय लगेगा वो भी मुझे नहीं पता है। और देखिए, उसके बाद एक और छोटी सी लीला तो प्रभु ने, जब हम आ गए हैं वृंदावन से, उसके दूसरे दिन सुबह 6:15 बजे करीब मुझे जो स्वप्न आया मैं आपको वो बता रही हूँ। पहली बार मुझे केशव के, या कन्हैया कह लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मुझे केशव से बेहद प्यार है, कन्हैया से भी बहुत प्यार है, लेकिन केशव से ज़्यादा प्रेम था। तो शायद उसी रूप में जो दर्शन प्रभु ने दिए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लीला मैं बता देती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा स्वप्न था मेरा। सुबह के समय का 6 या 6:15 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं उठ के ही 6:30 का पूरा टाइम नहीं था तब आई। तुरंत वो सपना मुझे याद था, और सपना नहीं लग रहा था मुझे, मैं आपको सच कहूँ तो मुझे तो ऐसे लग रहा था मेरे पास से अभी कोई गया है। तो मैंने उसमें देखा कि हमारा फ्लैट है, लेकिन फ्लैट ये नहीं था, वो एक थोड़ा अलग और चमकता हुआ फ्लैट है, जिसमें पानी जो है फ्लैट में लगा हुआ है, यानी कि एक तरफ से कोई पोछा जो है घर में लगा रहा है। नीचे सीढ़ियों पर एक महिला काम कर रही है। एक बहुत ही काले से रंग में एक व्यक्ति है जिनका जो कलर है वो बहुत काला है, काफ़ी लंबे हैं, और उनका जो चेहरा है वो हमारे बांके बिहारी जी से जो चित्रपट है उनसे काफ़ी मैच करता है, वो हैं। तभी मैं क्या देखती हूँ कि एक बालक है, और बिल्कुल ये जो मैंने आपको चित्रपट दिखाया था ना अभी कुछ दिन पहले, जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं, उन कन्हैया से थोड़े से बड़े हैं, और कलर भी उतना ही सफ़ेद है, गोरे है, मतलब वो बच्चा गोरा है। पैर में वही पायल पहनी है जो मेरे केशव और कन्हैया ने पहन रखी है, मेरे लड्डू भी वही पहने हुए हैं, और उसी कलर की उन्होंने पहनी हुई है।
और वो धीरे धीरे घर में बहुत उसकी जो चाल है उस बच्चे की वो इतनी सुंदर है कि मैं आपको वो कैसे बताऊं मैं कितनी सुंदर चाल से वो चल चल के आ रहा है, ठुमक ठुमक के। पैर में पायल बज रही है और उसके जो घुंघराले बाल हैं वो कंधे तक है। और हमारे घर में एंटर करते ही वो बच्चा कहता है कि आपका ना कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका कृष्ण देखने आया हूँ। तो मैं उसको गोद में उठाती हूँ और सोफ़े पर बिठा देती हूँ। और जैसे ही वो बच्चा सोफ़े पे बैठता है तभी मैं देखती हूँ कि मैं ना रिमोट उठाती हूँ और बोलती हूँ कि तुम ना कार्टून देख लो, मैं तब तुम्हें कृष्ण दूंगी। और मैं जैसे ही रिमोट उठाने के लिए करती हूँ और जैसे ही मैं बच्चे को उठा के सोफ़े पे बिठाती हूँ और रिमोट उठाती हूँ तब तक तो वो बच्चा थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है क्या मुझे अपना कृष्ण दोगे? तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ दूंगी ना, पास आओ। अब वो बच्चा पास में नहीं है और मुझसे मतलब लेकिन उसका जो बोलने का जो क्या बोलूँ, क्या लहज़ा था, क्या तरीका था, मैं वो बता नहीं सकती आपको। इतना सुंदर उसकी चाल, उसके घुंघराले बाल, उसकी मोटी मोटी मोटे मोटे पैर, इतने सुंदर। उसका बार बार ये बोलना मुझे आपका कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके कृष्ण देखने आया हूँ। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी वो जो महिला थी सीढ़ियों पे वो कहती है ये किसका बच्चा है? तो मैं कहती हूँ आपके नीचे जो रहती है ना शायद उनका बच्चा है। तभी उनके पास जो उनके शायद वो हस्बैंड होते हैं जिनको मैंने बताया बिहारी जी से मैच करता है उनका फेस, वो आते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं छोड़ दूँगा और इतना ही बोलते ही ये स्वप्न ख़त्म हो जाता है। और सुबह मुझे ये महसूस हुआ, मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो चमक, वो चेहरा थोड़ा धुंधला है लेकिन वो चाल मैं नहीं भूल पाई हूँ। 3 दिन हो गए हैं इस स्वप्न को। तो आज ये छोटी सी ही मैंने लीला आज आपको बताई है। बाकी मैं कल आपको और बहुत लीलाएं तो देखिए रोज़ की हैं, और भी बहुत सारे संदेश जो है प्रभु ने दिए हैं। रोज़ ही प्रभु आते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। चलिए मैं इसके साथ आपको दूसरी लीला भी बताती हूँ, लेकिन वो लीला आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी।